नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी कथा में चलते हैं। ये कहानी है ऊर्ध्व भैरव की, एक ऐसे दिव्य रक्षक जिनका अवतरण तब हुआ जब खुद ब्रह्मांड का संतुलन ही खतरे में था। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो आसमान ही खतरे में आ जाए, जिसे हम स्थिरता और विस्तार का प्रतीक मानते हैं। क्या हो जब दिशाएं ही अपना रास्ता खो दें। हमारी कहानी ठीक इसी सवाल से शुरू होती है। तो कहानी का जो पहला अध्याय है वो हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जब ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ रहा था और संकट का केंद्र थे ऊर्ध्वलोक। अब देखिए, ये कोई नई बात तो थी नहीं। देव और असुरों का संघर्ष तो कह सकते हैं कि हमेशा से चलता आया है। लेकिन इस बार युद्ध का मैदान अलग था और खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस संकट की सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? हमला किसी जमीन पर या भौतिक दुनिया पर नहीं था, बल्कि चेतना के ऊंचे स्तरों पर, मतलब ऊर्ध्व लोकों पर हो रहा था। सोचिए, जब विचार और प्रेरणा के स्रोत ही दूषित हो जाएं, आकाश के वो दिव्य मार्ग जहां से ऊर्जा बहती है, उन्हें ही अपवित्र किया जा रहा था। तो जब देवताओं ने देखा कि भाई ये शक्तियां तो उनके बस से बाहर हैं, वो इन्हें रोक ही नहीं पा रहे, तो वो सब महादेव की शरण में गए। उनकी प्रार्थना में डर और निराशा साफ झलक रही थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़। इस गहरे संकट के जवाब में एक अद्भुत शक्ति का उदय होने वाला था। तो महादेव ने देवताओं की पुकार सुनी और फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। आप सोचिए, उससे एक ऐसा तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड को जैसे रोशन कर दिया, और उसी प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप ने आकार लिया। और ये कोई साधारण देवता नहीं थे। ये थे ऊर्ध्व भैरव, जिनका जन्म ही एक खास मकसद के लिए हुआ था, ऊर्ध्व दिशाओं और आकाश की पवित्रता की रक्षा करना। और उनका जो स्वरूप था वो तो अद्भुत था। मतलब शरीर कोई हाड़ मांस का नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश से बना हुआ। उनकी नजरें इतनी पैनी थीं कि स्वर्ग के पार तक देख सकती थीं, और उनका त्रिशूल वो हमेशा ऊपर की ओर जलता रहता था, जो उनके ऊर्ध्वगामी स्वभाव का प्रतीक था। तो अपने इस दिव्य स्वरूप और इस खास उद्देश्य के साथ ऊर्ध्व भैरव ने अपना काम शुरू किया। चलिए, अब चलते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ, आकाश में हुए उस महायुद्ध की ओर। देखिए, उन्होंने किया क्या। उन्होंने उन बुरी शक्तियों को नीचे धरती तक आने का मौका ही नहीं दिया। युद्ध का मैदान बना खुद आकाश, वहीं पर उन्होंने उन सभी आसुरी ताकतों को घेर लिया। और उनका हर एक वार, हर एक प्रहार बिल्कुल निर्णायक था। जैसे इन्होंने अपना डमरू बजाया ना, असुरों का फैलाया सारा भ्रम, सारा मायाजाल एक झटके में टूट गया। जब त्रिशूल उठाया तो पूरे आकाश में पवित्र अग्नि का एक सुरक्षा घेरा बन गया, और जहां जहां उनके पैर पड़े वहां वहां दिव्य ऊर्जा के चक्र एक्टिवेट हो गए। और आखिर में हुआ वही जिसके लिए उनका अवतरण हुआ था। सभी दुष्ट शक्तियों का विनाश हो गया, और ऊर्ध्व दिशाओं की पवित्रता और दिव्यता वो फिर से स्थापित हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि युद्ध के बाद आती है शांति, और उस शांति के साथ आते हैं आशीर्वाद। तो ऊर्ध्व भैरव की ये कथा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, चलिए समझते हैं। देखिए, युद्ध तो खत्म हो गया, पर ऊर्ध्व भैरव की जो ऊर्जा है वो आज भी मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि उनकी कृपा से मिलता क्या है। माना जाता है कि जो भी उनकी ऊर्जा से जुड़ता है उसे ऊर्ध्व गति मिलती है, यानी जीवन में आगे बढ़ने की एक जबरदस्त प्रेरणा। सोच में स्पष्टता आती है, एक सही दिशा मिलती है। ये ऊर्जा एक कवच की तरह नकारात्मकता से बचाती है और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने की शक्ति देती है। और ये बात आज के समय में कितनी जरूरी है ना? जब भी कोई खुद को लक्ष्यहीन या दिशाहीन महसूस करे, जब जीवन में आगे का रास्ता धुंधला सा लगे, तो ऊर्ध्व भैरव की ऊर्जा एक रोशनी की तरह काम कर सकती है। और ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जीवन में ऊपर उठने के लिए सबसे जरूरी चीज दिशा की स्पष्टता ही है? शायद जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दिशाहीनता से ही होती है।